श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद्भागवत कथा का सप्तम भाग यानी कि 7वें भाग सुनने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अर्जुन कहने लगे, हे महाराज, जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को जीत करके खांडव वन अग्नि को दे दिया था, अपार बल वाले जरासंध को भाई भीम ने जिनकी कृपा से चीर दिया था, जिन्होंने हमारी वनवास के समय दुर्वासा के भयंकर श्राप देने से रक्षा की थी, जिनकी कृपा से मुझे भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र मिला था, तथा महाभारत के युद्ध में मैंने शैल्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, पितामह, असंख्य महारथियों को धराशायी कर दिया था। आज वे ही धनुष बाण, गांडीव, रथ आदि होने पर भी भस्म किए गए हवन, मायावी पुरुष से प्राप्त पदार्थ तथा ऊसर भूमि से बोए गए बीज की तरह काम करने में असमर्थ हो गए। महाराज, आज मुझे सामान्य भीलों से भी गोपियों की रक्षा न हो सकी। समय समय सुंदर सब, समय बड़ो बलवान। बीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों के श्राप से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है, और भगवान भी जिस तरह पैर लगे कांटे को कांटे से निकाल कर दोनों कांटों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह को भी अंतर्हित कर लिया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस समाचार को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके तथा अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राज्य देकर अपने भाइयों सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और भगवान स्वरूप को प्राप्त हो गए। धर्मी दांत बने रहते हैं, दांतुन नित्य चबाने से। पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से। ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गो के घृत के खाने से। तन में चिंता नहीं व्यापती नित्य हरि गुण गाने से। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद में महाराज परीक्षित ने सह उत्तरस्य तनया पुण्यम इरावतीम जन्मे जयादिश्च्युतरस्य मुत्पादयत सुतान। उत्तरा की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। भद्रास्वं केतुमालं च भारतम चोत्तरान् कुरुन्। किं पुरुखादिनी वर्षाणि विजित्य जग्रहे बलिम। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को भद्रास्य, केतुमाल, उत्तर भारत, कुरु एवं किं पुरुष आदि राजाओं को जीत करके वहाँ से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए प्रसन्न होते हुए जा रहे थे। एक दिन रास्ते में देखा कि बैल धर्म पदैर्कनः चरण विच्छाया मोपलभ्याम गाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्सामीव मातरम। वेश में धर्म को केवल एक पैर से खड़ा और पृथ्वी को गो के वेश में बाल विहीन माता की तरह आकुल है। पृथ्वी रो रो कर कह रही थी, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने से अधर्म बढ़ गया है। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर पीट रहा था।
महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल सफ़ेद कमल रज्जु की तरह सफ़ेद रंग का है। भय से भयभीत होकर मूत्र और आंखों से अश्रुधारा बह रहा है, और गाय जिसकी बछड़ा भी उसके पास नहीं था बड़ी दुर्बल लाचार होकर रो रही थी। भूखी गाय को इस तरह प्रताड़ित देखकर महाराज परीक्षित ने धनुष तान कर मेघ जैसी गंभीर वाणी से पूछा, कस्पम मच्छरणे लोके वलाधस्य वलानवली नरदेवो शिवेशेन नटवत्कर्मणा द्विजः। अरे तुम वेश से तो राजा दिखाई देते हो, परंतु मेरे राज्य में जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूँ, तुम इन निरपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, तुम अवश्य ही मृत्यु दंड के पात्र हो। तदंतर महाराज ने बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे? आप केवल एक ही पैर से रेंग रहे हैं, शायद आप बैल के रूप में कोई देवता है। हे गोमाता, आप दुखी न हो, अब आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज बोले, हे बैल के रूप में दिखने वाले आप साक्षात धर्म ही हैं। आपके तप शोचम दया सत्य मीति पादा कृते कृता अधर्मा सहस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदस्तव। तप, शोच, दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से तप, आसक्ति से सोच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपका केवल 1 चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी असत्य से नष्ट करना चाहता है। और पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम पधारने के बाद में अधर्म की खानी कली के आगमन के कारण अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी होकर रो रही है। मैं तुम दोनों के कष्टों का अभी दूर कर देता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने म्यान से तलवार निकालकर निशात मादे खड्गम कलये धर्म हेतवे कलयुग को मारने को तैयार हो गए। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भय विवल होकर कांपने लगा। उसने अपनी सभी राजसी चिन्हों को उतार कर फेंक दिया और भयभीत होकर तत्पाद मूलम शिरसा समागाधव विभल महाराज के चरणों में लेट गया। उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे, यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर दिया। जब राजा परीक्षित ने कली को क्षमा कर दिया तो शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। और महाराज परीक्षित सोचने लगे, क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा यशः, क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति वेद विदो विदुः। महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, है महाराज, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं श्री सोना यत्रा धर्मश्च तुभुर्विधः। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों, 1 जुआ यानी कि झूठा, 2 शराब यानी कि अभिमान, 3 स्त्री यानी कि काम, 4 हिंसा यानी कि रजोगुण में रहने की आज्ञा दे दी। कलयुग ने 1 स्थान की याचना और भी की तो महाराज ने उसको स्वर्ण शत्रुता में 5वां स्थान और रहने को दे दिया। इन 5 स्थानों में क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शंका, प्रश्न, एक जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया था तो फिर समिक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला था?
उत्तर में, एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था। यानी कि परीक्षित महाराज ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था और अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कली का वास होने से मति भ्रष्ट हो गई थी। दूसरा, एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया था। उन्होंने श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु ऐसा कुकृत्य करने पर किसी के संत के श्राप से ही होगी। उसी श्राप की पुष्टि हेतु तो महाराज की बुद्धि ने ऐसा कृत्य किया कि शमीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक दंश से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सब भाग्य के अनुसार मिलता है। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार मोटर से चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दिनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहा मखमल की, कोई भागहीन गुजरान कर टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मस्त रही मस्ती में, मिलता है जो ही जो लिखा है ललाट में। सूत जी कहने लगे, नानो दृष्टि कले सम्राट सारंग इव सार्भुका, कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि यतः। जैसे भ्रमर सारग्रामी होता है, उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्रामी थे। इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं परंतु मानस पाप नहीं होते। हरिनाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावहि भवथाह। कलयुग जोगन यज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावहि भवथाह। कलयुग में योग यज्ञादि करने की आवश्यकता नहीं है, एक हरिनाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। एक दिन महाराज एकदा धनुरद्दम्य विचरन् मृगयाम वने, मृगाननु गतः श्रांतम श्रुधि तस्तु खितो व्रसम। धनुष बाण लेकर जंगल में वन में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए और उन्होंने अत्यंत भूख प्यास से सताया। तब वे शमीक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगने लगे। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे और महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल हो रहे थे, अतः उनको किसी के आने का आभास ही नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिला है, तो वे क्रोधातुर होकर पास में ही पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नोक से विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः उठा करके शमीक ऋषि के गले में डालकर नगर को चले गए। आश्रम वासियों ने यह समाचार कोसी की नदी में स्नान कर रहे ऋषि पुत्र श्रृंगी से कहा, और यह सुनकर ऋषि पुत्र श्रृंगी बहुत क्रोधित हुए। ऋषि पुत्र ने कौशिकी के जल को चुल्लू में अंजलि में लेकर श्राप दे दिया। इति लंघितः मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि, दक्षति स्म कुलांगरम चोदितो न तदुहम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही तक्षक आज से 7वें दिन तुझे डस लेगा, ऐसा श्राप दे दिया। स्नान से वापस आकर अपने पिता के गले में पड़े सर्प को देखकर श्रृंगी लिपट कर रोने लगे। जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ और अपने पुत्र को रोता देखकर जब रोने का कारण जाना, तो पुत्र से कहने लगे, पुत्र तुमने यह बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा के न रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञादि करने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। कर्कश वाणी, वाणी मीठी बोल रे, वाणी का बाण बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सभी जगन अमन है। जी चाहे जहाँ डोल रे, वाणी मीठी बोल रे। ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गोरमुख आदि के द्वारा महाराज के पास श्राप की सूचना भिजवा दी।
कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में ही कोई उपाय कर लें। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी दया करते हैं। तुलसी संत सु अम्बतरु फूल फल ही परहेत, इंतते वे पाहन हने उतते वे फल देते। शैले शैले माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। संतों की संगति सर्वदा कल्याणकारी होती है। सत्संगति कल्पतरु, सत्संगति है कल्पतरु, श्रद्धा जा को मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मति भूल। उधर राजधानी पहुंचकर जब महाराज ने सिर से मुकुट उतारा तब अपने किए कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उसी समय आश्रम से आए मुनि कुमार गौरमुख के द्वारा शाप की सूचना सुनकर महाराज कहने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज्य भार सौंपकर तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरणारविंदों में सब मन लगा करके गंगा के किनारे आकर के अनशन पर बैठ गए। सोचने लगे मैंने जो कार्य किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम न भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वही हो रहा है। जलधि डूबी चाहे मेरु चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं होनी अमिट विचार। इतने में ही महाराज सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता है। महाराज के गंगा किनारे पहुंचने पर वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि और भरद्वाज, गौतम, अगस्त, परशुराम, व्यास जी और नारदादि ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे आ गए। महाराज ने सबका समायोचित स्वागत किया और सबको आसन देकर बिठाया। महाराज संत समाज से विनती करने लगे, प्रभु जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए। संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था, तभी वहाँ पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी दिगंबरम वक्त्रः विकीर्णकेशम प्रलम्बबाहो स्वमरोत्तभामाभम। श्री सुखदेव जी जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनकी कांति देवताओं जैसे थी और बाल फैले हुए थे। उनको आता देखकर सारी सभा उठ खड़ी हुई। राजा परीक्षित और सारी संत समाज ने श्री सुखदेव जी महाराज जी का स्वागत किया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूजा करके उच्च आसन पर विराजमान करके चरणों में महाराज ने सिर रख दिया। महाराज आप अपने को परम सौभाग्यशाली मानने लगे कि आज मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई है। तभी तो जो गृहस्थों के घर गोदोहन जितने समय तक ठहर कर मेरा कल्याण करने पधारे हैं। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन की मिलनो करे सब कष्टन को अंत। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य है यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि जो सर्वथा मरणासन्न है उस प्राणी को कल्याणकारी कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे प्रभु आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर कृपा करिए। कोटि भार सामर्थ्यवानम किम दूर व्यवसायिनां, को विदेशः स्रविद्यानां कह परे प्रियवादिनां। हे प्रभु कृपा करके सत्कर्म तथा त्याज्य कर्मों को भी बताने की कृपा करें। महाराज जी से सुखदेव जी महाराज ने अपने कल्याणार्थ प्रश्न किया। प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक तुच्छ जो वाद विवाद हार जीत आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा कनिष्ठ जो वक्ता की परीक्षा करने को किया जाता है। 3 मध्यम जो अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए किए जाते हैं।
4 उत्तम जो अपने कल्याणार्थ संदेह को दूर करने के लिए किए जाते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न उत्तर प्रकार का था। महाराज परीक्षित का प्रश्न उत्तम प्रकार का था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।